हेलो डियर, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में आपका, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के बारे में जितना भी प्रश्न बनने वाला है सबकी डिटेल्स हम लोग चर्चा यहाँ पे कर लेंगे आपका। इसके बाद राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ बचेगा नहीं आप लोगों के लिए आपका। ये लेखपाल और सुपर टेट, यूपी टेट, चाहे कोई भी एग्जाम देना हो, एनीवन, किसी भी परीक्षा में अगर कोई भी सवाल बनना होगा तो ये यहीं से बनेगा आपका, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्योंकि जीके को हमेशा ऐसे ही याद करते हैं, एक एक करके जब आप सभी लोग तैयार करते जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके आपका। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे आपका, और आप नोट करिए, ठीक है। तो टॉपिक है आज की राष्ट्रपति आपका। राष्ट्रपति क्या है, इसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, इसको संविधान में जो है जो इसकी पोस्ट बनाई गई है वो किस अनुच्छेद के तहत बनाई गई है, इसके कार्य क्या है, इन सारी बातों की हम लोग यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ये देखते हैं आपका। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है आपका कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पॉइंट है आपका कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 52 के तहत। यानी कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 के उल्लेख ये हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे नोट करेंगे आप सभी लोग कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 आपका। अगला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। सवाल है आपका कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है आपका। यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है आपका, ठीक है। अगला है कि भारत का प्रथम नागरिक, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति को जो है वो भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है आपका, ठीक है ना। किसी और को आप ट्रिक नहीं करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पेपर में बहुत बार पूछा गया आपका कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है आपका वो 35 वर्ष होती है। कितनी होती है आपका? 35 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति संविधान में राष्ट्रपति की पोस्ट को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया आपका? तो अनुच्छेद 52 के तहत। आज याद कर लो सभी लोग, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र होगी आपका वो 35 वर्ष होगी आपका। इसके बाद है कि अगर राष्ट्रपति बनता है और वो सही से अपने कार्य को निर्वहन नहीं करता है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। जैसे बहुत ज्यादा क्या करे, ऐसा समझ लो कि गुंडाई करने लगे, वो सही से शासन को न चलाए, राष्ट्रपति बन गया तो फिर जो चाहे वो समझ में करने लगे वो। तो उसके लिए एक प्रावधान है संविधान में आपका। क्या है प्रावधान? कि राष्ट्रपति पद पर महाभियोग लगाया जाता है। कब? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके उसको अपने पद से हटाया जा सकता है आपका, ठीक है। तो आपसे कभी सवाल पूछे कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है कैसे, तो महाभियोग लगाकर। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत यह प्रावधान है आपका, ठीक है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है आपका। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नहीं है इसकी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से इसका चुनाव होता है आपका। अगला है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका। अगला है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देगा आपका। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा आपका। अब एक सवाल पूछता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो वहां पे ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लिखे होते हैं, प्रधानमंत्री होता है। तो बहुत सारे बच्चे प्रधानमंत्री को ट्रिक कर देते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ट्रिक कर देते हैं। यहाँ पर सवाल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देता है आपका। अगला है कि राष्ट्रपति को वेतन भत्ते दिए जाते हैं। कैसे? तो भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से जो है राष्ट्रपति को वेतन भत्ते दिए जाते हैं आपका। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराता है। राष्ट्रपति को, यहाँ पर को लिखेंगे, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। कौन कराता है राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपका, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश जो है
वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर नोट करेंगे आपका कि भारत के सुप्रीम कोर्ट, यहाँ लिख देंगे आप सभी लोग, या सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपका, यानी कि भारत को शपथ ग्रहण कराता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपका। ठीक है, अगला है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही होती है किसके नाम पर? तो राष्ट्रपति के नाम से होती है। आप किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से होती है आपका। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कराता है कौन? तो राष्ट्रपति कराता है। कौन कराता है? राष्ट्रपति। ऐसे समझ लो कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जब प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं ना, तो राष्ट्रपति की सलाह की जरूरत होती है आपका, और तभी जो है मंत्रियों की नियुक्ति होती है। तो राष्ट्रपति यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन में आपका कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है आपका। अगला है कि सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर, यानी कि सुरक्षा बलों, हमारी तीनों सेनाओं का प्रमुख कहें या सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कहें, कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि तीनों सेनाओं का मालिक कौन होता है? तीनों सेनाओं का हेड ऑफ डिपार्टमेंट या तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है आपका? तो राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं की शक्ति इसमें निहित होती है आपका राष्ट्रपति में आपका। ठीक है, इसके बाद है कि राष्ट्रपति लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और राज्यसभा में जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दोनों को यही याद कर लो कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा आपका। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि आधिकारिक आदेश जो है राष्ट्रपति जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा, अनुच्छेद जो है 123 के द्वारा जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आपका। ठीक है, राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है या किसके द्वारा होती है आपका? एक बार पुनः पढ़ेंगे इसको कि राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है आपका। ठीक है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपका। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है आपका। जैसे मान लीजिए किसी को फांसी होनी है, आपका फांसी की सजा हो गई, और फांसी की सजा हो जाने के बाद जो है लास्ट में राष्ट्रपति के यहाँ एक पत्र जाता है आपका, उसका क्षमादान का एक प्रोसेस उसके यहाँ पहुँचता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको क्षमादान कर सकता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान की शक्ति होती है उसके पास, अगर वो चाहे तो फांसी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो क्षमादान की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति निहित होती है आपका। ठीक है ना, तो ये रहे राष्ट्रपति से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो परीक्षा में बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं आपका। ठीक है, और जीके में ऐसा ना सोचिएगा कि बस इतना ही आपका है राष्ट्रपति के लिए, लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और यही बहुत बार पूछे जाते हैं पेपर में आपका। ठीक है ना, और मैंने बताए थे कि जीके में वो पॉइंट्स सबसे महत्वपूर्ण है आपका जो बार बार रनिंग कर रहा है आपका। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के जितने भी पॉइंट्स हैं आप ये पूरा पॉइंट्स तैयार कर लो और परीक्षा में आपके लिए बहुत फायदा मिलेगा यहाँ से आपका। ठीक है, तो अब आज के लिए बस इतना ही आपका। नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, और वहां से जितने भी सवाल बनने वाले हैं सबके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे आपका। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।